हेलो एवरीवन, आई एम गरिमा एंड वेलकम टू द शोएब क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे आपकी 11th क्लास का थर्ड चैप्टर डिस्कवरिंग टुट द सागा कंटिन्यूज बाय ए.आर. विलियम्स। ये जो चैप्टर है ये एक किंग के बारे में है। एक इजिप्ट के किंग थे, उनकी जो एज थी बहुत ही कम एज में उनकी डेथ हो गई और ये जो डेथ थी वो एक मिस्ट्री बन के रह गई। तो इसी बारे में, इसी इनकी मिस्ट्री के बारे में, इनकी डेथ मिस्ट्री के बारे में इस चैप्टर में समझाया गया है कि इनकी इतनी छोटी एज में, एक तो ये 11 साल की एज में किंग बने और फिर इनकी डेथ जल्दी हो गई जिसका किसी को पता ही नहीं चला कि इनकी डेथ हुई क्यों थी, किस वजह से हुई थी और इसके पीछे क्या क्या रीजंस थे। तो वैसे ही पहले हम इन किंग के बारे में पढ़ेंगे। तो इनको तीन अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनको किंग टुट भी कहा जाता है, इनको टूटनखामुन भी कहा जाता है और इनको टूटनखातन भी बोला जाता है। इनको 3 नामों से जाना जाता है और ये जब पैदा हुए थे तो ये 1341 बीसी में ये बॉर्न हुए थे और इनकी डेथ जो हुई थी वो 1324 बीसी में इनकी डेथ हो गई थी। सिर्फ 11 साल की उम्र में ये राजा बन चुके थे और ये था कि इनकी जो डेथ थी वो 17 से 18 साल की उम्र में ही हो गई थी। इसके पीछे बहुत बड़ी मिस्ट्री है जो कि आगे जो साइंटिस्ट थे, ब्रिटेन के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस पे रिसर्च भी किया था। और इनका जो नाम है टूटनखामुन और टूटनखातन, तो ये आमुन और आतन ये 2 वर्ड हैं जिनको ये अपने नाम के आगे लगाते हैं। इनके नाम के आगे ये 2 वर्ड लगाए जाते हैं, मतलब ये 2 वर्ड अटैच किए जाते हैं, जैसे टूटनखामुन और टूटनखातन। तो आमुन का मतलब होता है गॉड ऑफ सन एंड एयर, जिनकी ये वर्शिप करते हैं, और आतन का मतलब होता है डिस्क ऑफ द सन। ये दोनों ही आमुन और आतन ये इनको अपना गॉड मानते हैं और इन्हीं की वर्शिप किया करते थे, इसीलिए इनके नाम के आगे ये आमुन और आतन लगाया गया था। फिर इनका जो पूरा एंटायर इनका जो इजिप्शियन वो था वहां पे इनको ये दिखाया गया कि जब ये रूल कर रहे थे, जिस टाइम पे ये रूल कर रहे थे उस टाइम पे ये बहुत पावरफुल हुआ करते थे। इनके पास बहुत पैसा था, बहुत सारी चीजें ऐसी हुआ करती थी कि इनके पास जो किसी के पास नहीं थी वो इनके पास थी। तो लोगों को इस बात पे थोड़ा सा ये रहता था कि ये यहाँ रहते हैं और ये यहाँ पे रूल कर रहे हैं, फिर इनकी इस तरह से जो डेथ हुई है वो डेथ क्यों हुई है, मतलब इनकी अचानक से मौत हो जाना, वो मौत का कारण क्या था। फिर क्या हुआ, जब इनकी डेथ हो गई उसके बाद हॉवर्ड कार्टर ने डिस्कवरी करी जनवरी 2005 में। उन्होंने देखा कि इनका जो टॉम था उस टॉम को इन्होंने पूरा डिस्कवरी करी गई उस टॉम की कि ये इनकी जो डेथ थी वो क्यों हुई, किस वजह से हुई। इनकी जो मम्मी है उसको बाहर निकाला गया, उस पर डिस्कवरी हुई, बट वो ऐसा कुछ बताया नहीं गया था क्योंकि वहां के लोग जो थे वो ये कहने लगे थे कि इनकी जो मम्मी को, जब होता है ना, पुराने लोग बोलते हैं कि किसी भी चीज को हम बाहर निकालेंगे, किसी मरे हुए इंसान की बॉडी को, तो उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी आने वाले टाइम में। बट ऐसा नहीं था, उन्होंने किसी की बात नहीं सुनी थी हॉवर्ड कार्टर्स ने। उन्होंने उनके टॉम को बाहर निकाला और उसको सिटी स्कैन के लिए भेज दिया गया। जब वो उसको सिटी स्कैन के लिए भेज रहे थे, इससे पहले भी एक ब्रिटेन के एक इजिप्ट के सुप्रीम काउंसिल के एक जनरल मैनेजर थे, उन्होंने देखा था कि ये जूही हवस नाम था उनका। उन्होंने भी इनकी जो मम्मी है उसको रिसर्च करना चाहा, उन्होंने निकालना चाहा, बट इनकी जो मम्मी थी वो निकाल नहीं पाए थे किसी वजह से। बट हॉवर्ड कार्टर ने ऐसा किया, इनकी मम्मी को बाहर निकाला। तो वहां के जो आसपास के लोग थे वो ये कह रहे थे कि आपने इनकी मम्मी को बाहर निकाला है और वहां का जो एनवायरमेंट था वो भी बदलने लगा था, तेज हवाएं चलने लगी थी, काले बादल छा गए थे जैसे इनकी मम्मी को बाहर निकाला गया था। तो जब हॉवर्ड कार्टर्स ने उनके टॉम को बाहर निकाला था तो वो उस पे ना पूरी गोल्डन कवरिंग थी, मतलब उसके साथ, उस टॉम के साथ बहुत सारी चीजें। जब उनकी टुट की मम्मी को बाहर निकाला गया तो उसमें देखा कि उनके साथ जितनी भी चीजें थी ना, जैसे ब्यूटीफुल आर्टिफैक्ट्स, बोर्ड गेम्स, ब्रोंज, रेजर्स, केसेस ऑफ फूड एंड वेन्स, अंडरगारमेंट्स भी थे। ये सब जो चीजें थी ना वो भी गोल्ड की थी, उनकी ये सारी चीजें भी गोल्ड की थी। और उनपे जितनी भी, मतलब
वो जो टॉम था ना वो भी गोल्ड का ही बना हुआ था, जिसके अंदर उनकी मम्मी थी। तो उनको जब हॉवर्ड कार्टर ने बाहर निकाला और देखा कि उनकी जो बॉडी है ना वो बिल्कुल सीमेंट की तरह जमी हुई है, मतलब पत्थर बन चुकी है। और उन्होंने उसको मतलब बहुत सारी चीजें करी, उसको अलग तो नहीं कर सकते थे, उनकी बॉडी को काट तो नहीं सकते थे। होता है ना वो मम्मी को वाइट वो लेयर से बांध दिया जाता है, उसी तरह उनकी जो थी ना वो व्हाइट से ना होकर के वो गोल्डन लेयर से थी। उनके ऊपर 3 लेयर्स थी जो गोल्ड से वो पूरे पैक्ड थे। तो जैसे ही वो पहली लेयर जब हटाई गई, उस पहली लेयर को हटा करके ले जाया गया और उस पर रिसर्च करी गई, तो पता चला कि उनकी जो डेथ थी ना वो अप्रैल और मार्च के बीच में, मार्च और अप्रैल के बीच में ही हुई थी। उनकी डेथ जो हुई थी वो इसी जो गोल्डन लेयर थी, फर्स्ट गोल्डन लेयर जब उनकी हटाई गई, उस कॉफिन से उनको बाहर निकाला गया, तो उनको पता चला कि उनकी जो फर्स्ट लेयर हटा करके कि उनकी जो डेथ थी वो मार्च से अप्रैल के बीच में हुई थी। तो वैसे ही हुआ उनके साथ, जो इतनी सारी चीजें थी, लोटस पेटल्स, कॉर्नफ्लावर्स, ये सारी चीजें, जो जितनी भी चीजें उनके साथ मिली थी, बहुत सारी चीजें उनके साथ मिली थी। तो वो सारी जो चीजें थी वो गोल्ड की थी, वो बहुत रिच हुआ करते थे उस टाइम के, तो इसीलिए जितनी भी चीजें थी वो गोल्ड की थी। और उन चीजों को बाहर निकाला गया तो उनकी जो बॉडी थी वो पूरी ऐसी पत्थर बन चुकी थी। उसको हटा करके उन्होंने देखा तो वो बिल्कुल हिल भी नहीं रहे थे, और उनके जो बॉडी के पार्ट्स थे उनको अलग तो नहीं कर सकते थे। तो वो यही सोच रहे थे कि अब इसका क्या किया जाए। उन्होंने उसको छील के भी देखा था, उन्होंने और भी सारे जो टूल्स थे उन्होंने उसको उससे भी करके देखा था, बट उनकी बॉडी इधर से इधर भी नहीं हुई। यहां तक कि उन्होंने 149 डिग्री फ़ारेनहाइट पे भी रख के देखा था कि इनकी जो वो गोल्डन लेयर है वो पिघल जाए, बट वैसा भी कुछ भी नहीं हुआ था, वो वैसे के वैसे ही रहे थे। और उनको देखा गया, जब हटाया गया उसको, तो उनको ये भी पता चला कि उनकी जो जब 1968 में जब उनकी डिस्कवरी उस पर रिसर्च किया गया, तो वो पता चला कि उनकी जो रिब्स और ब्रेस्ट बोन्स हैं, वो मतलब रिब्स और ब्रेस्ट बोन्स हैं वो सारी मिसिंग है, वो वहां पे है ही नहीं। इससे उनको ये बात भी पता चली। तो फिर जो और लोग थे, जो बाहर के और बड़े बड़े लोग थे जो रिसर्च कर रहे थे, ब्रिटेन से भी, इजिप्ट से भी, जितने भी लोग थे वो उनकी मम्मी को बार बार देखने आए थे, वहां पे विजिट किया था। और जितने भी विजिटर्स थे वो उनकी मम्मी को देख करके बता पा रहे थे कि उनकी जो रिब्स एंड ब्रेस्ट बोन थी वो उनके साथ नहीं है, उनकी मम्मी के साथ नहीं है, वो वहां से पता नहीं कहां जा चुकी हैं। और उनको किसी को ये बात पता ही नहीं थी। लेकिन जो बाहर के लोग आए थे, ब्रिटेन से आए थे, इजिप्ट से आए थे, उन्होंने उनको ये बात बताई थी। जो बड़े बड़े रिसर्चर्स थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने उनको ये बताया था हॉवर्ड कार्टर को कि इनकी जो ये बोन्स हैं वो यहाँ पे नहीं है। तो जब और लोग उनको देख रहे थे तो वो भी यही बता पा रहे थे कि इनकी जो बॉडी है वो पूरी गोल्ड कवरिंग है, उनकी बॉडी पे ऐसी गोल्ड लेयर्स हैं जिनको हटाने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। वैसे ही क्या हुआ कि जब उनके ग्रैंडफादर, एक टाइम पे उनके ग्रैंडफादर रूल कर रहे थे इजिप्ट पे, मतलब बहुत पहले से ये रूल करते हुए आ रहे हैं, और ये बहुत ही पावरफुल फैमिली से बिलोंग करते हैं जो टुट हैं। तो वैसे ही उनके जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने रूल किया, फिर उसके बाद इनके फादर ने रूल किया, जिनका नाम था आमेनहॉटेप थर्ड, जिनको इस नाम से जाना जाता था। और उन्होंने जब रूल किया तो उन्होंने अपनी जो कैपिटल थी उसको भी चेंज किया, जिससे लोग बहुत ज्यादा परेशान भी हो गए थे और बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट भी होते, जिसके कारण उनके फादर को लोग पसंद नहीं करते थे। उसके बाद जब उनका रूल खत्म हो गया, उसके बाद कोई और आया और वो जो उसने संभाला और ये सारी चीजें करी, बट लोगों को वो भी पसंद नहीं आया। उसके बाद क्या हुआ कि जब इन्होंने रूल खत्म कर दिया, वो जो थर्ड पर्सन था वो किसी और डायनेस्टी से था, तो उसने भी रूल खत्म कर दिया। उसके बाद जब ये थे, उनकी फैमिली जो कंटिन्यू रूल करती हुई आ रही थी, फिर से ये टुट जो थे वो आए और 11 साल की उम्र में, जैसे कि मैंने बताया, वो वहां पे रूल कर रहे थे। तो उन्होंने जो पिछली चीजें थी, मतलब जो उनके फादर ने खराब की थी, और वो जो नया रूलर आया था उसने भी वो सारी चीजें डिसमिस कर दी थी, तो लोगों को पसंद भी नहीं आ रहा था, लोग बहुत डिसअपॉइंट भी थे और इनकी बुराइयां भी कर रहे थे। तो उन्होंने उस चीज को पहले ठीक किया, सारी चीजें जो बिगड़ी हुई थी उसको संभाला, अपना जो कैपिटल था उसको संभाला, तो इससे लोग बहुत खुश भी हुए। और इन ये जो रूल कर रहे थे इनसे लोग बहुत खुश रहते थे
कि और इनसे सारी चीजें पूछते भी थे, इनको बताते भी थे, और जितनी भी चीजें इजिप्ट में हो रही थी वो इन्हीं के अकॉर्डिंग हो रही थी, टुट के अकॉर्डिंग ही हो रही थी, और लोगों को पसंद भी आ रही थी और लोग इनसे बहुत खुश भी रहे। तो जब बाहर के लोग आए थे ब्रिटेन से, और इजिप्ट के जो रिसर्चर्स थे, जो साइंटिस्ट थे, वो लोग आए और उन्होंने देखा, तो जब उनको देखा तो फिर उनको सिटी स्कैन के लिए ले जाया गया, और उनका सिटी स्कैन हुआ बहुत ही अच्छे तरीके से। जब उनका सिटी स्कैन हुआ तो उनका जो हेड था, उस हेड की इमेजेस बिल्कुल अच्छी अच्छी इमेजेस, जिसमें बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा था, जिसमें उनका फेस पता चल रहा था कि उनका फेस कैसा था, जिसमें वो पता लगा पा रहे थे कि ये कैसे हो सकते हैं। वैसी इमेजेस को बाहर भेजा गया और उनको प्रिंट कराने के लिए जितने भी पिक्सल्स में वो भेज सकते थे, मतलब उन इमेजेस को निकाल सकते थे, उन्होंने उस इमेजेस को निकाला, उन इमेजेस को निकाला, और वो इमेजेस बाहर के लिए भेज दी गई ताकि उनपे और ज्यादा बुक्स प्रिंट हो सके, या फिर जितनी भी चीजें होती है ना, कुछ अच्छा डिस्कवर किया होता है कि उनके बारे में लिखा जाए और जो मैगजीन्स वगैरह में लोग पढ़े जाने, तो इस चीज के लिए उन्होंने ये सब किया। उसके बाद जब उनका सिटी स्कैन कंप्लीट हो गया तो वो जो मशीन थी, उस मशीन में, और जब उनको थोड़ा और आगे बढ़ाया गया तो उस मशीन का जो फैन था ना, उसमें बहुत धूल मिट्टी आ गई थी, बहुत ज्यादा धूल मिट्टी हो रखी थी, तो इसीलिए उसका जो फैन था वो बंद हो गया, जिसके कारण वो जो रिसर्च थी वो आगे नहीं बढ़ पा रही थी। और जो फैन बंद हो गया तो वहां पे एक बंदा था, वो बंदा बहुत बूढ़ा था, वो कहने लगा कि ये जो मम्मी को आपने बाहर निकाला है ना, ये सब उसी के कारण हो रहा है। तो इस बात पे जो रिसर्चर्स और जो साइंटिस्ट थे वो सब हंस गए और वो कहने लगे कि नहीं, ऐसा नहीं है, तुम गलत सोच रहे हो। तो उसने जब ये वाली बात कही कि उनके हेड को तुमने रिसर्च किया है ना, इसलिए ये सब हो रहा है, तो ऐसा नहीं था, उसमें फैन में बहुत ज्यादा धूल मिट्टी और जंग आ गई थी, इसीलिए वो चला नहीं। और उनकी जो मम्मी थी उसको वहां से हटा करके जहां वो पहले थे इजिप्ट के जिस एरिया में, उनको फिर से वहीं रख दिया गया, उनकी मम्मी को बिल्कुल बंद कर दिया गया, और जैसी कवरिंग थी और जितनी भी चीजें उनके साथ थी, जो भी वो अपने साथ, मतलब जितनी भी चीजें उनके साथ निकाली गई थी वो सारी चीजें वहीं रख दी गई, जितनी भी गोल्ड की चीजें थी सारी ही गोल्ड की थी, कॉइन्स वगैरह ये सब जो चीजें थी वो सब गोल्ड की थी, तो उनको उनके साथ ही रख दिया गया और उनको बिल्कुल बंद कर दिया गया। तो जो ज़ही हवस थे वो बहुत खुश भी थे इस बात से, और बहुत ये भी सोच रहे थे कि चलो सब कुछ जितना भी हमने किया वो सब बहुत अच्छी तरह हो गया और कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुई। जैसे कि बोला गया था कि तुम लोग ये जो कर रहे हो वो सही नहीं है, इसमें बहुत प्रॉब्लम आएगी, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होता है ना, किसी की मम्मी को बाहर निकालो तो लोगों के दिमाग में वो सारी चीजें आती हैं, तो वही सब वो सोच रहे थे कि चलो कुछ नहीं हुआ। और वो बहुत ही अच्छे से, बहुत ही प्यार से, बहुत ही अच्छी नींद सो जाते हैं, मतलब बहुत ही रिलैक्स फील कर रहे थे, तो इसीलिए उनको नींद आ जाती है और वो सो जाते हैं। जैसे ही उनकी मम्मी को वहां रख दिया जाता है और ये सारी चीजें खत्म कर दी जाती हैं, तो जितने भी रिसर्चर्स थे और उनकी जितनी भी टीम थी वो जो सिटी स्कैन करा रही थी, वो सब लोग बाहर की तरफ निकल आते हैं और उस चीज को बंद कर देते हैं, और वो देखते हैं कि जो काले बादल छाए हुए थे वो सारे हट जाते हैं, और जो तेज हवाएं, तेज गरम गरम हवाएं चल रही थी वो भी सारी बंद हो जाती हैं, बिल्कुल अच्छा सा मौसम हो जाता है, आईसी आईसी सा सारा वेदर सही हो जाता है। और जो वो था, जो स्टार्स थे, ओरेंज स्टार्स थे, वो एक ओरेंज बना लेते हैं, और जो जहां पे वो किंग टुट थे उनके जस्ट ऊपर, जहां पे उनका मम्मी रखा गया था उनके जस्ट ऊपर वो एक ओरेंज स्टार बना लेते हैं, जो कि बहुत प्यारा लगता है, बहुत ही ब्राइट, बहुत ही ब्राइटनिंग दे रहा होता है वो, और बहुत ही अच्छा लगता है। और ये जो स्टोरी है वो यही खत्म हो जाती है। थैंक यू। स्टोरी अच्छी लगी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको इसी तरह के और नोट्स चाहिए तो आप श्वेत क्लासेस के एप्लीकेशन पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं, और एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू।